नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, काफ़ी लोग अपनी बरकत को, अपनी उन्नति को लेकर के परेशान रहते हैं, लेकिन मैं आप लोग से हर वीडियो में हर वो छोटे-छोटे कार्य बताती हूँ जो कि सत्कर्म होते हैं, जो कि अपने दैनिक जीवन में रोज़ करने चाहिए। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए समझ नहीं पाते और जो भी हमारे यहाँ लोग आते हैं, उसमें से लगभग 60-65% लोग अपने घर की उन्नति बरकत से परेशान रहते हैं। देखिए दोस्तों, आमदनी और बचत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आमदनी आती है और खूब खर्च हो जाए, 1 रुपया बचे नहीं तो वो घर की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है और जो पैसा आप लोग बचा लेते हैं उसी को धन माना जाता है। ऐसे में बचाने के लिए धन काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। पहले की महिलाएँ जो थी, पहले की घर को सहेज कर रखती थी, उनका एक नियम होता था। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, पहले की बुजुर्ग महिलाएँ भी अगर कहीं जाती भी हैं और सुबह उठती हैं तो उनके हाथ में झाड़ू रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कहा जाता है कि रात्र में नेगेटिव शक्ति है, या फिर आप लोग जैसे लोग कहते हैं कि भूत-प्रेत घर को खींच देते हैं, मतलब कि रगड़ देते हैं, इसलिए सुबह उठ कर के झाड़ू लगाने से घर की उन्नति होती है और वो चीज़ें बाहर निकल जाती है और कूड़े को तुरंत फेंक देना चाहिए। तो यही सब बातें मैं आप लोग को सच्चाई बताने वाली हूँ, क्योंकि समृद्धि जब किसी भी बात पे स्पष्ट हो जाती है कि आप लोग क्या-क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर से आज की वीडियो महिलाओं के लिए, पुरुष भाई भी अगर देख रहे हो तो वो इस चीज़ों को अपनी मम्मी माँ से, अपनी पत्नी से या फिर से अपनी बहन से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए, पुरुष क्या है, बाहर रहते हैं और महिलाएं जो हैं वो घर में रहती हैं। ऐसे में यदि महिलाएं इन सब चीज़ों का केयर करें और सही समय से सही काम करें तो निश्चित रूप से देखिए, ये कोई टोटका उपाय तो नहीं है, लेकिन हाँ, 1 साल 6 महीने के अंदर आपको परिणाम स्वयं महसूस होने लगेगा। देखिए, हम मानव जीवन में हर क्षण एक नया चीज़ करने का तौर तरीका बनाया गया है। चाहे कपड़ा पहनने का हो, नहाने का हो। नहाना सुबह ही क्यों कहा जाता है? दोपहर में भी हम नहा सकते हैं यदि शरीर की सफाई के लिए ही माना जाता है तो। लेकिन कहा जाता है कि रात्रि एक दुःख के मामले में आता है। कहा जाता है ना कि जैसे रात के बाद दिन, दिन को सुख माना जाता है, तो जब रात्रि बीत जाती है तो घर में झाड़ू लगाया जाता है, चौखट धुला जाता है, शरीर को साफ-सफाई की जाती है। नहीं तो सिर्फ़ शरीर की साफ-सफाई की बात रहती, नेगेटिव ऊर्जा की नहीं बात रहती, तो दोपहर में भी नहा सकते हैं, हम शाम को नहा सकते हैं। लेकिन यही सब सोच करके, यही सब नियम शास्त्र में हमारे बनाए गए हैं कि शरीर को कैसे आप लोग एक-एक चीज़ करके क्रम वाइज़ और अपने जीवन को बेहतर बनाएँगे। लेकिन इन सब नियमों पर जो लोग नहीं चलते, उन्हीं के जीवन में परेशानियाँ भी आती हैं और फिर आप लोग नाना प्रकार से परेशान होकर के अपनी आर्थिक उन्नति से, देखिए, कहीं भी ये आप लोग को मायने नहीं रखता है कि घर में बहुत पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है और एक-दूसरे में को लोग देख कर जल रहे हैं। कभी-कभी कई परिवारों में हमने ये देखा है कि अपने परिवार की बात अपने माँ-बाप या अपनी पत्नी-पति का बात अच्छा ना लग के दूसरे लोगों का लगता है। ये सब दुष्परिणाम है ग्रहों का। तो देखिए, हम ग्रहों की चाल तो नहीं बदल सकते, हाँ, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकते हैं अपने कर्म के अनुसार। तो चलिए, वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं दोस्तों, और आप लोग को क्रमवाइज़ बताती हूँ कि कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो महिलाएँ अपने घर में निश्चित रूप से करना शुरू कर दें। देखिए, सबसे पहले तो घर की एक महिला ऐसी होनी चाहिए जो सूर्योदय से पूर्व उठ जाए घर में, और उठ कर के जो भी जहाँ भी दरवाजे हों, जहाँ खिड़की ऐसी हो जहाँ से सूर्य की किरण आती हो, ऐसे दरवाजे मत खोल दीजिएगा कि खूब मच्छर मक्खी आपके घर में आ जाए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे दरवाजे ज़रूर खोलिएगा जहाँ से सूर्य की किरण आपके घर में आए। देखिए, सूर्य की किरण लगने से घर में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आती है। सुबह की सूर्य की किरण जिसके घर में पड़ती है, वहाँ सकारात्मकता ही रहती है। आपसी प्रेम रहता है लोगों में, लोगों के सात्विक विचार रहते हैं, और जानते हैं ना, बुद्धि के द्वारा ही लोगों का जीवन आगे बढ़ता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति मिटाना। ये आप लोगों ने छोटी-सी कहावत सुनी, छोटा-सा दोहा सुना होगा सुंदरकांड में। तो जहाँ सुमति रहता है तो ये सब सकारात्मक विचार देने वाले हैं। तो सुबह की सूर्य की किरण यदि आती है, और हाँ, ताला खोलते वक़्त ताला उसमें लटकाइएगा मत, ताला बिल्कुल एक जगह जहाँ आप लोग रखते होंगे वहाँ रख दीजिएगा, क्योंकि लटका हुआ ताला दरिद्रता को बुलाता है। अब दूसरी चीज़, आजकल लोगों के पानी की व्यवस्थाएँ जो हो गई हैं, वो टूटी से हो गई हैं, आरओ से हो गई हैं। लेकिन पहले के लोगों को आप लोग देखे होंगे कि मटके में पानी रखते थे पीने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि समृद्धि की वीडियो से जुड़े हैं
तो कहा जाता है कि किचन में एक पात्र जल का भरा हमेशा रहना चाहिए, और उत्तर दिशा कहा जाता है कि कुबेर महाराज का होता है। तो यदि आप लोग अपने किचन के उत्तर कोने में किसी मटके को या किसी पात्र को आप लोग भर करके इसी आरओ का पानी रखते हैं, और इसी आरओ के पानी को पीने में, खाने में, जहाँ भी यूज करना हो आप लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग की बरकत हुई। और 3-4 दिन में इस बरकत को आप लोग मत सोचिएगा कि ये आपके जीवन में आएगा। इसको काफ़ी इंतज़ार भी कीजिएगा, 2-4 महीने में आपको स्वयं अपना जीवन बदला महसूस होगा दोस्तों। तो यदि आप लोग ये कार्य करते हैं, सबसे अच्छा तो रहेगा कि मिट्टी के पात्र में रखिए, क्योंकि हम जानते होंगे कि हमारे शास्त्रों में मिट्टी के पात्र को शुद्ध माना जाता है। कभी भी किसी पूजा पाठ में देखे होंगे, वैसे सब गृह प्रवेश वगैरह में जो शुद्ध पूजा होते हैं या फिर से पितरों की शांति के लिए तो मिट्टी के पात्र का यूज किया जाता है। लेकिन अब जनरेशन बदल गया है, तो काफ़ी लोग धातु वगैरह के भी पात्र यूज करते हैं। लेकिन उतना बड़ा धातु का पात्र लाना हर लोगों के बस की बात नहीं कि पीतल तांबे का लाए। तो इसलिए आप लोग मटका लेकर के उसमें पानी भरिए और उसका पानी सब लोग पिए। नहीं है लोटा भरिए, बाल्टी छोटा सा लेकर के भरिए, लेकिन भर करके और उसका पानी लेकर के पीजिए। सुबह में जब आप लोग दरवाज़ा खोल के चौखट धुलने जाते हैं, तो इसी का जल लेकर के और चौखट पे छिड़किए, क्योंकि ये महाराज कुबेर के स्थान पे रखा हुआ भरा जल हो। कहा जाता है कि धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है यदि इस दिशा में एक जल का भरा हुआ मटका रखा हो तो इसी जल को ले जा करके इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, और मंत्र का जाप करते हुए यदि आप लोग अपने चौखट पे गिराते हैं, चौखट धुलते हैं, तो कहा जाता है कि साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। और जहाँ विष्णु भगवान का वास हो गया, वहाँ लक्ष्मी के वास के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, कहा जाता तो है कि शाम को लक्ष्मी घर में आती हैं जब हम लोग दीपक चौखट पे प्रज्वलित करते हैं तो, लेकिन अंततः कार्य सुबह के होते हैं, जो सुबह के कार्य से हमारे जीवन में बदलाव, हमारे जीवन परिवर्तित, हमारे जीवन प्रभावित होते हैं। इसलिए सुबह के जो कार्य मैं बता रही हूँ दोस्तों, उसको ध्यान से सुनिएगा। और एक बात यहाँ और कहना चाहूँगी, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है, अच्छा लगता है कि हम आप लोग को छोटी-छोटी जानकारियाँ देते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो स्किप करने से आप लोग को कोई ज्ञान तो मिलता नहीं है, फिर वीडियो देखने से ज़रूरी है कि आप लोग सुना कीजिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप लोग वीडियो स्टार्ट करके छोड़ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर छोटी-छोटी जानकारियाँ जो कि आज की नए जनरेशन की लड़कियाँ हैं, काफ़ी कुछ नहीं जानती हैं, उनके लिए ये अत्यंत उपयोगी हमारा वीडियो होता है। दूसरी चीज़ ये बताऊँगी कि जब आप सुबह उठें तो कुछ स्थानों की सफाई यदि आपके घर मेड भी आती हो तो स्वयं करें। जैसे सबसे पहले तवा साक्षात लक्ष्मी का रूप किचन में माना जाता है। तवा को स्वयं साफ करने, क्योंकि मेड हो सकता है 10 बजे आए, 12 बजे आए, तो घर की सफाई करें। अपने आंगन को अपने हाथ से स्वयं धुलें। यदि आंगन है, नल का जहाँ स्थान है उसको पानी गिराकर स्वयं के हाथ से धुलिए। इसके बाद से आप लोग घर का जो मेन चौखट है उसको धुलकर साफ सफाई कर देना चाहिए। छत पे यदि आप लोग दाना वगैरह डालती हैं तो छत की सफाई हमेशा करनी पड़ती है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव जम जाता है। इसलिए छत कभी गंदा मत होने दीजिएगा। जैसे भी हो, रोज का रोज छत पे अपने झाड़ू लगवाते रहिएगा। एक चीज़ यहाँ बहुत अत्यंत जरूरी ये बताना चाहूँगी कि चावल आप लोग की जब कभी भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो चावल जरूर रखा जाता है कलश पे। तो ऐसे में आप लोग के घर में जो चावल का पात्र होता है उसमें 1 का सिक्का डाल के और कोशिश किया कीजिए कि वो हमेशा भरा रहे। इसी के लिए कि जैसे कि उसमें बनाएँगे तो थोड़ा खाली हो ही जाएगा। अपने मंदिर में एक कुल्हड़ या छोटा-सा कलश जैसा भी पात्र हो, मिट्टी का लीजिए और उसमें चावल भर के रख दीजिए अपने मंदिर में। और इसको स्पर्श नहीं किया जाता है। स्पर्श करने का मतलब कि इसको निकाल के खाना नहीं पकाया जाता है। ये मंदिर में भरा ईशान कोण में चावल आप लोग रख दीजिए। ये सब क्या है? ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बदलती हैं। हमारे जो छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं, उसमें परिवर्तन लाके हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, ये अगर कार्य आप लोग करना शुरू कर दिए, तो हम आप लोग को बताते हैं ना कि हमारी वीडियो यहीं पे है, और जो भी चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ, वो पूरा करके और आपके जीवन में परिवर्तन हो इसके लिए बताती हूँ। ये चीज़ आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन करेगा। और हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों, तो एक आप लोग को हमें प्रेरणा देने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ये जो कार्य मैं बताई हूँ, हाँ, कुछ चीज़ें बताऊँगी कि जैसे कि नमक का डिब्बा है, कभी-कभी छोटे बच्चे हो या हम ही हो, खाते टाइम कम पड़ जाता है, तो हम लोग जूठे हाथ से स्पर्श कर देते हैं।
जबकि नमक हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि शुक्र को प्रभावित करता है। यदि शुक्र ग्रह आप लोग के जीवन में अशुभ हो जाएगा तो सारी भौतिक सुख सुविधाएं जो इस कलयुग में बनी है वो चीज़ आपसे छीन जाएगी। इसलिए नमक के साथ कभी छेड़छाड़ मत कीजिए, और नमक कभी ज़मीन पे गिर जाए तो उसको पूरे अच्छे से उठा करके और सिंक में हाथ धुल करके और भगवान को प्रणाम कर लिया जाता है। क्योंकि नमक हमारे जीवन में, कहा जाता है ना कि किसी का नमक नहीं खाया जाता है, उसका चुकाना पड़ता है। नमक कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी लोग जानते होंगे, इसलिए नमक को कभी गिरना नहीं चाहिए और नमक को कभी जूठे हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। नमक को कभी भी एक दूसरे के हाथ पे मत दीजिएगा, नहीं तो जंग का मैदान आपका घर बन जाएगा, इतनी क्लेश होगी कि। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।